घर की क्लीनिंग जितनी ज़रूरी होती है, उतना ही ज़रूरी घर का ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। अनऑर्गेनाइज़ घर मतलब बहुत सारी मिसिंग चीज़ें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसे आप रख कर भूल जाते हैं या फिर वो चीज़ें टाइम पर हमें मिलती नहीं हैं, तब हमें बहुत ही इरिटेशन होता है। टाइम टू टाइम अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने से चीज़ें हमारे सामने विज़िबल रहती है, हमें याद रहता है कि हमने कौन-सी चीज़ें कहाँ रखी थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को सावित्री पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी पूजा होती है जिसका कहीं ना कहीं कोई मतलब रहता है, और आए दिन हम अपने हस्बैंड के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए या फिर अपने फैमिली के लिए कोई ना कोई पूजा करते ही रहते हैं, और इसमें हमें बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है। जब भी हम अपने घर में क्लीनिंग करते हैं तो हमारा घर ऑर्गेनाइज हो जाता है, और जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारा घर साथ के साथ क्लीन भी हो जाता है। कहने का मतलब है कि क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। टाइम टू टाइम अपने घर को क्लीन करने से एक बार हमारे ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ता, और हमारा जो घर है वो साफ सुथरा हो जाता है। पहले घर को आप डिक्लटर कीजिए, उसके बाद क्लीनिंग कीजिए और उसके बाद ऑर्गेनाइज कीजिए। कुछ ऐसे होम मेकिंग टिप्स होते हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं और हमें होम मेकिंग की जर्नी को हैप्पी बनाने में बहुत मदद करते हैं। हमारे घर में छोटी-छोटी ऐसी बहुत सारी चीज़ें फैली हुई रहती है जिससे हमारा घर क्लीन होते हुए भी मैसी दिखता है। तो सबसे पहले अपने घर में हर चीज़ की एक प्रॉपर जगह बनाइए। अगर चीज़ें अपनी जगह पर ही रहेगी तो घर मैसी कभी भी नहीं दिखेगा, और उसकी क्लीनिंग भी करने में हमें आसानी हो जाएगी। अब किचन की ही बात ले लीजिए। जब भी हम कुकिंग करते हैं तो जल्दीबाजी में कोई भी सामान अगर हम निकालते हैं तो उसे उसकी जगह पर रखने के बजाय काउंटर टॉप पे ही छोड़ देते हैं, जिससे काउंटर टॉप काफ़ी भर जाता है और फिर चीज़ें वहाँ से उठा उठा करके अपनी जगह रखनी पड़ती है। तो इससे अच्छा है कि कुकिंग के टाइम पर ही जब हम जहाँ से सामान उठाते उसी जगह पर रखें। इससे हमारा टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, और साथ के साथ हमें क्लीनिंग भी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। चाकू हो गया, छिलनी हो गया, जो भी हम यूज़ करते हैं, अगर वो वॉश करने लायक है तो उसे वॉश कर दें। अगर नहीं तो सिर्फ गीले कपड़े या सूखे कपड़े से पोंछ करके उसको वापस उसी की जगह पे रखें। कुकिंग के टाइम पर अगर काउंटर टॉप पूरा भरा हुआ रहता है तो हमें बहुत ही इरिटेशन होता है और क्लीनिंग भी उसकी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो कोशिश ये करें कि जब भी आप कुकिंग करें, बीच बीच में जो भी थोड़ा बहुत आपको टाइम मिले, तो जो चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई है उन सबको वापस अपनी जगह पर रख दें। हो सके तो काउंटर टॉप पर खाना रखने के पहले उसे एक बार क्लीन कर दें। अगर आपके किचन में चिमनी लगी हुई है तो कुकिंग के टाइम उसे ज़रूर ऑन करें। ये जो चिमनी होती है एक्स्ट्रा ऑयल को या फिर स्टीम को अपने अंदर अट्रैक्ट करती है, खींच लेती है, जिससे क्लीनिंग हमारी थोड़ी सी ईजी हो जाती है। जो भी सामान आप यूज़ करते हैं, नमकदानी हो गया या फिर मसालेदानी, वापस रखने से पहले उसे एक बार सूखे कपड़े से ज़रूर पोंछ दें। इन छोटे छोटे कामों को करने में मुश्किल से हमारा 1 सेकंड या 2 सेकंड ही लगता है। बेटर है कि एक पूरा दिन आप किचन में डीप क्लीनिंग लगाने के बजाय एक-एक सेकंड में क्लीनिंग कर लें। मुझे एक दिन डीप क्लीनिंग करना उतना अच्छा नहीं लगता, या फिर मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि छोटे बच्चे को भी देखना होता है, साथ के साथ कुकिंग और घर के ढेरों काम। तो मैं छोटी-छोटी ही क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन हर दिन करती हूँ, जिससे मेरे ऊपर एक बार पूरा बर्डन ना पड़े। होम मेकिंग की जर्नी एक ऐसी जर्नी होती है कि धीरे-धीरे हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, और दूसरे को देखकर भी हम अपने अंदर बहुत चेंज लाते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि जितना हो सके आपसे, आप उतना ही काम करें। दूसरे को देख कर के हम 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन अपने रूटीन में थोड़ा चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो रूटीन हम पूरे लाइफ फॉलो नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हमारा रहने का तरीका और दूसरे का रहने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। हर किसी का लाइफ़स्टाइल अलग होती है, काम करने का तरीका होता है अलग, तो हम दूसरे से अपने आप को कभी भी कंपेयर ना करें। आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे आप अपनी ज़िंदगी जिए, वैसे क्लीनिंग करें, वैसे कुकिंग करें, वैसे घर के काम करें। घर हमारा कैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, किचन हमारा कैसा भी हो, लेकिन उसे सजाने का, उसे डेकोरेट करने का हर गृहिणी का सपना रहता है, और हर हाउसवाइफ यही चाहती है कि जब भी वो किचन में काम करे तो टाइम पर चीज़ें मिल जाए और बिल्कुल साफ़ सुथरी रहे। तो इसके लिए हमें कुछ टिप्स फॉलो करने होते हैं, जिससे हमारा भी किचन वो क्लीन रहेगा। ऐसे ही कुछ टिप्स मैं अपने किचन में फॉलो करती हूँ, जिससे
मुझे कुकिंग के टाइम पर कभी भी इरिटेशन नहीं होती है या फिर किचन में मुझे ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है। टाइम टू टाइम आप अपने फ्रिज को भी एक बार ज़रूर चेक करें। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हम फ्रिज में रख कर के भूल जाते हैं और फिर बाद में वो फ्रिज में से हमें निकाल कर डस्टबिन में ही फेंकनी पड़ती है। अगर थोड़ा-सा भी टाइम आपको मिलता है तो अपने किचन और अपने फ्रिज पर एक नज़र डालें। अगर उसे क्लीनिंग की और ऑर्गनाइजेशन की ज़रूरत है तो वो ज़रूर करें। फ्रिज में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें छोटे-छोटे कटोरी में भर कर रखी हुई रहती है या फिर बड़े कटोरे में रखी हुई रहती है, तो हो सके तो अगर उसमें अमाउंट कम है तो उसे आप छोटे कटोरे में ही रख दें। और इस तरीके के जो फूड वाले कंटेनर होते हैं ना प्लास्टिक के, ये सब्जियों को स्टोर करने में या फिर लेफ्ट ओवर जो फूड होते हैं उनको स्टोर करने में काफ़ी हमारी मदद करते हैं। अगर आप अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं तो थोड़ी-थोड़ी क्लीनिंग फ्रिज की हर रोज़ करें, तो फिर डीप क्लीनिंग की नौबत ही नहीं आएगी। धनिया को स्टोर करने का एक बहुत ही ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक कपड़ा ले लें, उसको गीला कर लें, फिर इस तरीके से धनिया पत्ती को उसमें लपेट करके फ्रिज में रखेंगे, तो ये हफ्ते क्या 15 दिन तक बिल्कुल फ्रेश के फ्रेश रहेंगे और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ये टिप्स मैंने आज़माई है और बिल्कुल 100% ये सही साबित हुई है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। धनिया बिल्कुल आपको फ्रेश मिलेगी। ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है कि किचन का जो कबर्ड है ना, वो हमेशा मैशी हो ही जाता है। सामान हम कहाँ से निकालते हैं, वापस उसको कहाँ पे रख देते हैं। मेरा ये वाला भी जो कबर्ड है वो इस तरीके से बिखरा हुआ है। अगर पीछे बाल्टी से मुझे चावल निकालना होता है तो मुझे बहुत ही मुश्किल होती है। तो सोचा कि थोड़ा-सा टाइम आज मेरे पास है तो इस कबर्ड को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लेती हूँ और थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़ कर देती हूँ। पीछे की साइड में हम कुछ ऐसा सामान रखते हैं जिसकी ज़रूरत हमें बार-बार नहीं पड़ती है तो अच्छा रहता है, वरना बार-बार पीछे से निकाल कर के सामान को यूज़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। जहाँ पर मैं रहती हूँ यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं, तो चीज़ों को स्टोर करने के लिए मुझे इस तरीके के कंटेनर को यूज़ करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर बड़े-बड़े वाले डब्बे या फिर जो इंडिया में मिलते हैं ना बहुत सारे डिज़ाइन वाले डब्बे, वो यहाँ पर नहीं मिलते। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर मिलती है उसी में मैं अपनी चीज़ों को स्टोर करके रखती हूँ। और देखिए ये कबर्ड को मैंने अच्छे तरीके से ऑर्गनाइज़ कर दिया है, पहले और अब में कितना फ़र्क दिख रहा है। जब मेरा किचन का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है तो मैं एक बार सारे कबर्ड को चेक कर लेती हूँ कि कहीं मुझे कुछ रिफ़िल तो नहीं करना है। अगर कुछ भी मुझे रिफ़िल करना होता है तो मैं इस टाइम पर रिफ़िल कर लेती हूँ, ताकि मुझे कुकिंग के टाइम पर ज़्यादा भागा-दौड़ी ना करना पड़े और ज़्यादा मुश्किल भी ना आए। और जब भी मुझे कुछ भी रिफ़िल करना होता है तो पहले मैं उस कंटेनर को अच्छी तरीके से वॉश करके धूप में सुखा देती हूँ और उसके बाद ही रिफ़िल करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो किचन है हर समय चमकता हुआ रहे और टाइम पर आपको चीज़ें मिल जाएँ, तो छोटे-छोटे टिप्स आप ज़रूर फ़ॉलो करें। इससे आपकी होम मेकिंग की जो लाइफ़ है बहुत ही ईज़ी हो जाएगी, हैप्पी हो जाएगी। तो मेरे किचन में अभी बेसन ख़त्म हो गया था, उसको मैंने फ़िल कर लिया और यहाँ पर मैं रिफ़ाइंड भी थोड़ा-सा फ़िल करके रख ले रही हूँ, ताकि कुकिंग के टाइम पर इस बड़े वाले कंटेनर को मुझे यूज़ ना करना पड़े। ये सरसों तेल की जो बॉटल होती है ना, उसी को मैंने वॉश कर दिया है और उसी में मैं यहाँ पर रिफ़ाइंड फ़िल कर रही हूँ, क्योंकि काँच के जो सुंदर-सुंदर बॉटल आते हैं ना नोज़ल वाले, वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिलते। हम जो हाउसवाइफ़ होती है वो दुनिया के किसी भी कोने में रहें, हम अपने घर को सुंदर बनाने के लिए या फिर किचन को ऑर्गनाइज़ करने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ भिड़ा ही लेते हैं। जहाँ पर सामान नहीं भी मिलता है, वहाँ पर हम कुछ अल्टरनेटिव उसका ढूँढ ही लेते हैं। बहुत से लोगों से मैंने ये सुना है कि खाना बनाने में टाइम ही कितना लगता है, फटाफट खाना बन जाता है। जी हाँ, खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन खाने के बाद जो मैश क्रिएट होता है ना, उसे साफ़ करने में, उसकी क्लीनिंग में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कई बार हमारा साफ घर भी ना गंदा दिखने लगता है। कारण होता है कि चीज़ें जो है वो इधर-उधर फैली हुई रहती है, उनको हम अपनी जगह पे नहीं रखते हैं। अगर सारी चीज़ों को हम अपनी जगह पे रख देंगे तो हमारा घर भी क्लीन दिखेगा, अनऑर्गनाइज़ बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। सुबह-सुबह जो हालत थी इस रूम के खिड़की वाले रैक की, वो इस तरीके की थी, क्योंकि पूजा करना था और बच्चे का लंच बनाना था, रेडी भी होना था, तो सारी चीज़ें मैंने ऐसे ही रैक पर छोड़ दी। अब मैं इसको इसी तरीके से छोड़ दूँगी तो ये धीरे-धीरे और क्लटर हो जाएगा और इस पे गंदगी भी जमती जाएगी। तो बेहतर है कि मैं इन सबको अपनी जगह पे रख दूँ और इस रैक को भी अच्छी तरीके से साफ कर दूँ। जो बैंगल्स यहाँ पर पड़े हुए थे उसको मैंने बैंगल्स वाले बॉक्स में ही रखा और ये जो रबर बैंड यहाँ पर है,
ये बिल्कुल लूज़ हो चुका है, तो इसका यूज़ मैं किस तरीके से करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो पर्दे होते हैं ना, उसको टाई करने के लिए इस रबर बैंड का मैं यूज़ करती हूँ। अच्छे तरीके से टाई हो जाते हैं और जब ज़रूरत होती है तब मैं खोल भी लेती हूँ। और ये देखिए बातों ही बातों में ये खिड़की वाला रैक क्लीन हो गया, अब कितना अच्छा दिख रहा है। दूसरी चीज़ जो होती है हमारे कपड़े, अगर सूखे हुए कपड़े इसी तरीके से हम बिस्तर पर रख देते हैं तो इससे हमारा कमरा भी काफ़ी भरा-भरा दिखता है और फिर बाद में ना हमें इसे फ़ोल्ड करने में बहुत ही आलस आने लगता है। तो जो भी कपड़े सूख जाते हैं उसे आप फ़ौरन फ़ोल्ड कर दें और कपड़ों की एक कैटेगरी बना लें। जो प्रेस करने वाले कपड़े उन्हें अलग रखें, अगर टॉवल है तो उसे आप बाथरूम में हैंग कर दें और जो डेली वियर के कपड़े हैं उन्हें आप अलग रखें। तो इस तरीके से अगर कैटेगरी में कपड़े आप डिवाइड करके रखेंगे तो फिर आपको कपड़े ढूँढने में भी परेशानी नहीं होगी और कोई और के भी कपड़े हैं तो उन्हें भी ढूँढने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों। बाय बाय।